नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। राजरत्न अंबेडकर ने सीएए और एनआरसी को लेकर फिर से मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और देश के दोनों मुख्य प्रतिभागियों ने सीएए विरोधी बयान दिया है। ऐसे में राजरत्न अंबेडकर इस चुनाव को एक अवसर बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं यूएस सीआईआरएफ का रुख भी सीएए के खिलाफ है, जो राजरत्न अंबेडकर के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। वहीं इससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर जोर देते हुए राजरत्न अंबेडकर ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल सूत्रों के अनुसार राजरत्न अंबेडकर ने कहा कि अमेरिका में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और उन्हें उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस सीआईआरएफ की मदद से सीएए के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेंगे। राजरत्न ने कहा कि वहीं जो बाइडेन ने भी सीएए को लगभग असंवैधानिक मान लिया है, इसलिए मौजूदा राष्ट्रपति को इस पर विचार करना चाहिए। इसके आगे राजरत्न ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना के कहर में भी सीएए और एनआरसी को लागू करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार यह सोचती है कि वह देश में सीएए और एनआरसी को लागू कर देगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। राजरत्न ने कहा कि मोदी सरकार इस वक्त देश सीएए और एनआरसी को बंद करने के लिए चक्रव्यूह बिछा रही है। उन्होंने कहा, अगर यह सच नहीं है तो क्यों मोदी सरकार ने इतनी तबाही के बाद भी यह घोषणा नहीं की कि देश से सीएए और एनआरसी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा कुछ समय तक सीएए और एनआरसी को लागू नहीं करने की घोषणा सिर्फ एक साजिश थी, ताकि लोगों का ध्यान पूरी तरह से कोरोना पर रहे और फिर अचानक सरकार सीएए और एनआरसी लागू करने का फरमान जारी कर देगी। राजरत्न ने आगे कहा कि अगर सरकार को कोरोना की वजह से सचमुच देश की जनता की इतनी ही परवाह है, तो फिर क्यों सरकार सीएए और एनआरसी के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही। कोरोना तो हम सबके लिए संकट है, लेकिन सीएए और एनआरसी अगर लागू हो गया तो फिर यह कानून लोगों की जिंदगी में कोरोना से भी बड़ी तबाही लेकर आएगी। कोरोना से लड़ने के लिए देश विदेश के डॉक्टर अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, लेकिन सरकार लोगों को सीएए और एनआरसी से बचाने की जगह उस दलदल में धकेलना चाह रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए हमें एकजुट होकर सीएए और एनआरसी के खिलाफ लड़ना है। इस तरह राजरत्न अंबेडकर ने अभी भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ अपनी लड़ाई की मशाल को जलाकर रखा है और उन्होंने मोदी सरकार को बता दिया कि देश में किसी भी कीमत पर सीएए और एनआरसी लागू नहीं होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यूएस सीआईआरएफ और जो बाइडेन ने इसे लगभग असंवैधानिक भी कह दिया है। ऐसे में उन्होंने ट्रंप को संदेश भी दिया कि चुनाव जीतने के लिए सीएए के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लें। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मोदी सरकार के आगे की राह काफी मुश्किल नजर आ रही है और हो सकता है कि अमेरिकी चुनाव की वजह से देश में सीएए और एनआरसी असंवैधानिक घोषित हो जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।